हेलो फ्रेंड्स, 20 मई के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम पहले जनरल स्टडीज़ के फैक्ट्स के साथ करंट अफेयर्स रिवीजन करते हैं, लेकिन आज से कुछ नए अंदाज में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। पहले सारे करंट अफेयर्स को एक साथ हम लोग देखेंगे, उसके बाद उनके जीएस के फैक्ट्स को सबको करंट अफेयर्स देखने के बाद अच्छे से रिवाइज करेंगे। आप उसका नोट्स बना सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर किस देश ने बनाया? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर नेम्ड सिमोर्ग? आपको ये याद रखना है, सिमोर्ग बनाया है ईरान ने। इसके बारे में डिटेल हम लोग अभी देखने वाले हैं। नेक्स्ट है, जनजातीय मंत्रालय ने जनजातीय स्कूल के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ट्राइबल मिनिस्ट्री की बात हो रही है। साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंपनी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, अगला है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। अब देखिए, रोड सेफ्टी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उसको लेकर के यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी अभियान चलाए जाते हैं। ठीक है, तो इस बार इसका थीम था स्ट्रीट फॉर लाइफ हैशटैग लव 30। ठीक है, आपको पता है दुनिया में जितने ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें से बहुत बड़ा रेशियो जो है इंडिया में ही होता है। किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान शुरू किया है? कोरोना मुक्त पिंड अभियान ये शुरू किया है पंजाब सरकार ने। और पंजाब में आपको और भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ आ रहे थे, सबको हम लोग देखेंगे। निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं पेम्पा त्सेरिंग। अब इनका नाम आपको थोड़ा याद करना मुश्किल होगा, तो मेरे साथ आप 3-4 बार बोलेंगे, पेम्पा त्सेरिंग, पेम्पा त्सेरिंग। नेक्स्ट है, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? हु इज़ ऑनर्ड बाई ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड? ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 का ये अवार्ड है जिसे सम्मानित किया गया खुशहाल कौशिक को। नेक्स्ट देखते हैं, अब 2020 के टॉप ये हम लोग देखेंगे अभी रिवीजन में। किस राज्य सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू किया है? महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ ने। अगला है, राजेंद्र सिंह जडेजा का कोविड-19 का निधन हो गया। आपको ये पता भी होगा ये किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। राजेंद्र सिंह जडेजा, महाराजा राजेंद्र सिंह जडेजा इनका पूरा नाम है। किस खिलाड़ी को मरणोपरांत नई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? कोब ब्रायंट। अगर आपको याद होगा तो ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे अपनी बेटी के साथ, जो काफ़ी फेमस हुआ था, और इनकी मौत से बहुत दुख भी हुआ था लोगों को। नेक्स्ट है, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ ओन्ड द women singles title of tennis tournament Italian Open 2021? ईगा स्वीयातेक, ईगा स्वीयातेक। अब हम लोग जीएस के फैक्ट्स को एक साथ देखेंगे ताकि आप नोट कर पाए। बात हुई थी सबसे ऊपर ईरान की, ये है ईरान। ये जो इलाका है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये याद रखना चाहिए। खासकर कुछ क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान, लेकिन यहाँ की करेंसी जो है वो चेंज हो गई है, तोमान हो गई है। ठीक है, ईरान की जो करेंसी है वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है। अब अगल बगल के देश के बारे में भी हमें जानकारी रखना है। तो ईरान के ऊपर है कैस्पियन सी और नीचे है पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी नीचे है, और यहाँ पे जो स्ट्रेट है उसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। क्या कहते हैं? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ठीक है, एकदम देखते चलो, याद हो जाएगा, फिर आपको लॉन्ग टर्म में नहीं भूल पाओगे। फिर आपको गल्फ ऑफ ओमान भी दिख रहा होगा, क्योंकि ओमान देश भी है, तो ओमान की राजधानी है मस्कट और ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी है। आप एक देश का नाम जानते होगे, यूएई या दुबई, सुनते होगे दुबई। तो दुबई जो है वहाँ का एक फेमस प्लेस है जहाँ पे बुर्ज खलीफा है, दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, इसकी राजधानी कहाँ है? आबू धाबी। तो ये हो गया आबू धाबी की राजधानी। फिर कतर
मनामा, ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं। ये आप देखोगे तो कतर की राजधानी है दोहा। ठीक है, कतर की राजधानी है दोहा। कतरी रियाल यहाँ की करेंसी है। फिर छोटे छोटे जो भी देश हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। दुनिया में लगभग 200 से ज़्यादा देश हैं, उन सब की करेंसी और कंट्री की कैपिटल एक बार याद करना आपको मुश्किल है, लेकिन आप मैप देख के याद करोगे, भरोसा करो, आपको वो जल्द ही याद हो जाएगा। फिर कुवैत की बात करेंगे। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और दिनार यहाँ की करेंसी है। दुनिया का सबसे महंगा करेंसी अगर बात करें तो यही है, मतलब एक कुवैती दिनार में लगभग 250 रुपये होते हैं इंडिया के। ये आपको याद रखना है। इराक की राजधानी है बगदाद। ठीक है, और उसके आगे ये जो इलाका है ये है इजराइल, जेरूसलम, वेस्ट बैंक, जॉर्डन। यही अभी युद्ध चल रहा है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में। अब इसे अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखिए, इजराइल के इस साइड है मेडिटेरेनियन सी, और इजराइल के देश जो है वो है इजिप्ट। फिर इधर साइड में है जॉर्डन। वेस्ट बैंक पे ही युद्ध अभी चल रहा है जिस पे हमास का कब्जा है। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर के देशों के बारे में। लेबनान है, लेबनान की राजधानी है बेरूत। तो आप देख सकते हैं इजराइल जो है सभी मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है, इसके बावजूद ये इतना पावरफुल कंट्री है। ठीक है, फिर बात करते हैं सीरिया की। सीरिया की राजधानी है दमस्कस और इसकी करेंसी है सीरियन पाउंड। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है स्वेज नहर। क्लियर है? तो आई होप ये चीज़ें, ये फैक्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई होंगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो डेली 7 बजे सुबह ज़रूर देखिए और शेयर भी करिए। अगला हमने बात किया था कि जो पॉइंट रिवीजन करेंगे वो है टॉप 5 पुरस्कार। तो DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया है। अब यहाँ DRDO की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और जी सतीश रेड्डी अभी इसके वर्तमान हेड हैं। अगला है 2020 का ई पंचायत पुरस्कार। ये किस राज्य ने जीता? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से जो बाइडन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आपने कहीं ऐड में देखा होगा या और भी चीज़ें इसके बारे में जानते होंगे। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? WFP की, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मैंने बताया था, फूड से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दुबई में है। दुबई में कह रहा हूँ, इन सब का हेडक्वार्टर रोम में है। ठीक है, दुबई में ICC का हेडक्वार्टर है, ICC। और नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है तो नोबेल पुरस्कार लिटरेचर की बात करें तो लुइस ग्लुक को दिया गया है, लुइस ग्लुक को। अगला जो बात हुई थी वो हुई थी छत्तीसगढ़ राज्य की और पंजाब राज्य की। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जो भी इसके जीएस के फैक्ट हैं वो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ जो है राज्य बनाया गया था सन 2000 में, और इसकी राजधानी है अटल नगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनसुईया उइके, मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्र मेनन, और राजकीय पशु जंगली भैंसा, पक्षी, ये सब तो कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको याद रखने चाहिए। राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट यहाँ पे 90 हैं। ठीक है, और फॉरेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ के नेशनल पार्क जो है वो है इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो 3 नेशनल पार्क हो गए, इंद्रावती, कांगेर वैली और गुरु घासीदास। यहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने ट्रिक दिया था, छगू से होगा छत्तीसगढ़, गुजरात। लिख लो, कहीं नोट कर लो। फिर छगू राम, ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। फिर अगला है बंझा, बंझा से हो गया बंगाल, झारखंड। फिर है मित्र, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसके जितने भी स्टेट है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ख़त्म हो गया कहानी। 23.5 डिग्री
अब चलिए आपको एक चीज़ रिमाइंड करके बताना, 23.5 डिग्री ईस्ट या वेस्ट को बोलते हैं कर्क रेखा। ईस्ट को भी बोलते हैं, ईस्ट को बोलते हैं या वेस्ट को बोलते हैं, दोनों में से कोई एक ही होगा। कमेंट करके बताइए हमें। फिर मैप में हम देखेंगे तो ये है छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी तो इसमें यहाँ रायपुर ही दिखा रहा है, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है। इसकी बाउंड्री किस किस राज्यों से लगती है, जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। और ये थोड़ा ट्राइबल बेल्ट ज़्यादा है, यहाँ पे माओइस्ट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ के कुछ अभियान को हम लोग रिवीजन करेंगे, जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान, पढ़ई तुहार ऐप, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पुलिस डिप्रेशन के लिए बचने के लिए यहाँ स्पंदन अभियान शुरू किया गया था, गोधन न्याय योजना शुरू किया गया था, शहरी वन्य भूमि प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया था, और आदर्श पुलिस स्टेशन की स्थापना यहाँ पे की गई थी। आदर्श पुलिस स्टेशन याद रखिएगा, आदर्श पुलिस स्टेशन। ई लोक अदालत अभी हाल में किया गया है, और कौशल्या मातृत्व योजना की बात की गई है। ठीक है, इतनी चीज़ें जो हैं आपको छत्तीसगढ़ से याद रखनी है रिवीजन के तौर पे। अब हम लोग बात करेंगे आज कम से कम 10 राज्यों के नेशनल पार्क को रिवाइज कर लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं तो आप लोग भूल भी गए होंगे। आइए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वरा। देखिए ये सब जितने भी पीडीएफ हैं ये सब मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे पीडीएफ आप फाइल्स में जाओगे, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और कमेंट करते हो तो मैं रीसेंड भी कर दूँगा। तेलंगाना के जो हैं केशु ब्रह्मानंद रेड्डी और महावीर हरिणावस्थली मुर्गवानी 3 है। मैंने इसका ट्रिक भी दिया है नेशनल पार्क वाली वीडियो में, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, नामदफा और मोलिंग। तो मैंने इसका ट्रिक दिया था, नमो इन अरुणाचल, नामदफा और मोलिंग। असम का डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी, ये जो है असम के हैं। छत्तीसगढ़ के अभी आपने देखे हैं। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात के ब्लैक बक, गिर, मरीन, वंसदा। हरियाणा के हैं कालेसर एवं सुल्तानपुर, काला सुल्तानिन, हरियाणपुर। इसका ट्रिक मैंने बताया था। अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश का पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क। तो हिमाचल का है पिन वैली, इंदर किला, ग्रेट हिमालय, सिंबल बारा और खीर गंगा। इतने हैं नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के। एक बार और रिवीजन करते हैं, पिन वैली, इंदर किला, ग्रेट हिमालय, सिंबल बारा और खीर गंगा। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर का दाशिगम नेशनल पार्क, हेमिस हाई नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है। सलीम अली एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पे। ठीक है, फिर बात करेंगे हम कर्नाटक की। कर्नाटक कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क। तो इतने राज्यों के हम लोगों ने नेशनल पार्क रिवीजन कर लिए, और कल के करंट अफेयर्स भी हम अब रिवाइज कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था अल अस्का मस्जिद किस राज्य में है, किस शहर में है, तो ये जेरूशलम में है। फिर COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के लिए किसे पीपुल्स एडवोकेट नामित किया गया है, डेविड एटनबरो को। आरबीआई ने किस बैंक का अभी हाल में मई 2021 में लाइसेंस रद्द किया है, यूनाइटेड सहकारी बैंक। गो एयर का नाम बदल दिया गया है गो फर्स्ट के रूप में। 5वां क्वेश्चन है पंजाब सरकार ने किस राज्य को 23वां जिला घोषित किया, मालेर कोटला को। फॉर्च्यून द्वारा जारी 2021 में दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची में शीर्ष पे कौन है, तो ये है जेसिका अर्डन। भारत स्विस वित्तीय वार्ता का कौन सा संस्करण है, मतलब विच एडिशन ऑफ इंडियन स्विस फाइनेंशियल डायलॉग, तो ये 4th है। नेक्स्ट है अरब सागर में उठे चक्रवात तौकते का नाम किसने दिया। असल में इसे तौते कहते हैं, कॉस आइलैंड है, लेकिन इसे म्यांमार ने नाम दिया है। किस पुलिस ने कोरोना संकट के बीच कोवी वैन लॉन्च किया, हेल्पलाइन लॉन्च किया सीनियर सिटीजन के लिए, तो ये दिल्ली ने किया है। CBIC महामारी से प्रभावित अपने कर्मचारियों के वित्तीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए योजना दिया गया है आश्वासन। और डीऑक्सी डी ग्लूकोज ये बनाया गया है DRDO के द्वारा। किस भारतीय अमेरिकी महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विशेष सलाहकार बनाया गया, नीरा टंडन को। किस राज्य सरकार ने आयुष घर द्वार नामक कार्यक्रम शुरू किया है, हिमाचल प्रदेश। अगला है मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसे मिला है, एंड्रिया मेजा। आपको कमेंट करके ये बताना है ये एंड्रिया मेजा किस देश की हैं। ऑप्शन है अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा और इंग्लैंड। किस राज्य सरकार ने कोरोना की वैक्सीन की कमी देखते हुए ग्लोबल कोवैक्स फैसिलिटी में शामिल होने का निर्णय किया है, तो ये पंजाब है।
नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री को इंटरनेशनल गोल्ड मेडल दिया गया, ये रमेश पोखरियाल निशंक को। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, बहुत अच्छा लगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, जिन लोगों ने भी कल देखा था। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जरूर देखे होंगे तो ठीक है, कमेंट करिए, नहीं देखे होंगे तो कमेंट करने से पहले वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।